हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फार्मा शेयर्स के बारे में। फार्मा सेक्टर की मैं बात करूं तो भैया बड़ी गिरावट पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर चल रही है, शायद उससे पहले से भी देखने को मिल रही होगी। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि देखो, जैसे जैसे कोरोना कम होता जाएगा, जैसे जैसे लगेगा कि हाँ अब हम कोरोना से बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे फार्मा में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और जो शेयर कोरोना की वजह से दबे कुचले थे, वहां पर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, लेकिन हालांकि 2 हफ्तों से उसी की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग थी भी, क्योंकि हम कोरोना से बाहर आ रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में तो भैया मार्केट ही टूटा हुआ है, तो उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी शेयर्स टूटे हुए हैं। बहुत ही कम शेयर्स ऐसे होंगे जो भैया खुद को मैनेज कर पा रहे, वरना ज़्यादातर शेयर्स में भयंकर गिरावट है। और उन शेयर में गिरावट ज़्यादा है जो ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ सालों में बहुत बड़ी आग उगल चुके हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात करेंगे फार्मा शेयर्स के बारे में, जिसमें अरबिंदो फार्मा भी है, ग्लैनमैक फार्मास्यूटिकल भी है, लुपिन है, केडिला है, सिप्ला है, लॉरस लैब है, सन फार्मा है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फार्मा के शेयर्स आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो टॉप 100 शेयर्स में से सबसे, अगर मैं नेट प्रॉफिट वाइज अगर हम जाए तो सबसे पहले अरबिंदो फार्मा है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। अरबिंदो फार्मा भयंकर तरीके से टूटा हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरावट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5.5% की। उसके बाद अगर हम देखें तो भैया सभी आपको लाल निशान में देखने को मिले हैं। बहुत ही चुनिंदा शेयर्स है जो अभी भी हरे निशान में है, और जो हरे निशान में भी है वो बहुत ही कम आपको वहां पर तेजी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। ज्यादातर आपको बड़े बड़े दिग्गज टूटते हुए नजर आए हैं, और खास करके वो शेयर और भी ज्यादा टूटते हुए नजर आए हैं जो भैया छोटे मंझोले शेयर हुआ करते हैं। शुरुआत करते हैं, अरबिंदो फार्मा से 680 पर पहुंच चुका है ये शेयर, और यकीन मानिए बहुत 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 भयंकर गिरावट है। और दुख होता है कि फंडामेंटली इतना स्ट्रांग शेयर है, वो एक महीने में 30% तक टूट चुका है। 970 रुपए से 680 रुपए तक आ चुका है। ये गिरावट जो है ये लगातार बढ़ रही है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये रुक जाएगी या रुकेगी, लगातार ये गिरावट बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 83 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। और तो और ये वो कंपनी है जहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले हैं। आप खुद देखिए, 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का सालाना प्रॉफिट करने वाली ये कंपनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी शेयर टूट रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 1 सालों में इसमें भी बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो 20% की गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1,000 तक पहुंच चुका था शेयर। और सपोर्ट की बात करें तो सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट चुके हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तकरीबन 770 रुपए के आसपास इसका देखने को मिल रहा था, 740 770 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन अब वो भी ब्रीच हो चुका है। 3 साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो 3 साल में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। और ये शेयर आप देखिए, कोरोना काल में तकरीबन 995 रुपए, सॉरी 295 रुपए तक पहुंच गया था। वहां से अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ी, जरूर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। कोरोना से पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना से पहले ये 600 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था। कोरोना से पहले 600 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था, और कोरोना से पहले अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी भी थी। आप देखिए 425 रुपए, 400 रुपए तक चला गया था ये शेयर। वहां से तेजी दिखाई थी, लेकिन कोरोना में गिरावट आई, लेकिन एक बहुत बड़ी तेजी भी इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। तो अरबिंदो फार्मा डेफिनेटली 3 साल का बहुत ज्यादा रिटर्न यहां पर देखने को नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि फायदा नहीं है, मतलब जिन लोगों ने 3 साल पहले खरीदारी करी थी उनको कोई फायदा अब नहीं देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने गिरावट पे खरीदा, प्रॉफिट पे बेचा, उनको काफी बड़ा फायदा जरूर यहां पर मिल चुका होगा। एक और चीज अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 48.76% की होल्डिंग है, एफएल्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक और अच्छी बात यहां पर यह है कि इसका जो पी रेशियो है वो सबसे कम है। सारे फार्मा शेयर्स अगर हम देखें, चाहे वो ग्लैनमार्क हो, लुपिन हो, कैडिला हो, सिप्ला हो, लॉरस लैब हो, सबसे कम पी रेशियो इस कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 7.48 का है, जबकि सेक्टर पी 38 का है। 85% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि लुपिन और इन सारे शेयर्स में क्या करना चाहिए, लेकिन अब जाते हैं ग्लेनमार्क की तरफ। यहाँ पर भी 540 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी भैया 19% की भयंकर गिरावट है। और आप देखेंगे ये गिरावट लगातार है, लगातार टूट रहा है। और जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे फॉर्मेशन जब भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि भैया लगातार अगर शेयर टूट रहा है, तो सबसे पहले भैया हमें इसको वक्त देना चाहिए स्टेबल होने का। एकदम से यहाँ पर अभी खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट ये थोड़ा सा एक लेवल पर स्टेबल हो जाए या धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करे, तो कह सकते हैं कि हाँ, एक वो सही इंडिकेटर है कि अब यहाँ से हम बाइंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लुपिन भी अगर हम देखें तो 928 पर पहुंच चुका है। एक साल में सिर्फ 5% की गिरावट नजर आती है यहाँ पर, हालांकि बड़ी है। 1200 एक महीने में अगर हम देखें तो लुपिन में पिछले एक महीने में 20-21% की गिरावट आई है। टूटा है ये शेयर, एक ही झटके में टूटा था ये, आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट यहां पर भी है और ये लगातार टूट रहा है ये शेयर। केडिला की मैं बात करूं तो केडिला में भी अगर हम देखें तो 535 रुपए का शेयर है, 14% की गिरावट है महीने में। साल में अगर हम देखें तो 34% का ग्रोथ है। तो ये सारे शेयर्स, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि देखो, कोरोना जब तक है, कोरोना का हवा जब तक है, तब तक ये शेयर बहुत अच्छी तेजी दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना धीरे होते जाएगा, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह दूं, चाहे अरबिंदो फार्मा हो, ग्लेनमार्क हो, लुपिन हो, कैडिला हो, सिप्ला हो, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर कंपनी है। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुके थे और डेफिनेटली लोग यहाँ से अच्छा खासा उनको प्रॉफिट अब यहाँ पर हो रहा होगा, तो लोग यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में 6-6.5% की गिरावट सिप्ला में भी हमें देखने को मिली है और एक साल में सिर्फ 16% का ग्रोथ नजर आया है। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी थी, टूट रहा है अभी। लॉरस लैब अगर हम देखें तो लॉरस लैब में हालांकि उतनी बड़ी गिरावट अभी के वक्त में नहीं देखने को मिली है। 680 रुपए का शेयर है, 2.5% का ग्रोथ है पिछले एक महीने में। लेकिन यहां पर भी देखो, फॉर्मेशन जो बन रहा है वो नीचे की तरफ जाने वाला फॉर्मेशन बन रहा है। सारे फार्मा शेयर्स में गिरावट है, लॉरस लैब में भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब इसकी भी शुरुआत हो जाए। 270% का सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी लॉरस लैब में देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम अरबिंदो फार्मा में देखें, एक साल का अरबिंदो फार्मा का अगर हम ग्राफ देखें तो 20% की गिरावट है। ग्लेनमार्क का अगर हम एक साल का ग्राफ देखें तो ग्लेनमार्क में सिर्फ 10% का ग्रोथ है। लुपिन में अगर एक साल का हम ग्राफ देखें तो एक साल में लुपिन में 5.5% की गिरावट है। अच्छे अच्छे शेयर्स टूटे हैं। 34% का ग्रोथ कैडिला में है। सिप्ला में सिर्फ 16% का ग्रोथ है, लेकिन लॉरस लैब में 217% का ग्रोथ है। तो कभी भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, ये मेरा मानना है। एक और सन फार्मा की मैं बात करूं तो एक महीने में ये भी नहीं टूटा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर 12% का ग्रोथ है और ये देखो खुद को मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कभी भी एक गिरावट की शुरुआत हो सकती है। एक साल में अगर देखा जाए तो 45% का ग्रोथ यहाँ पर है और देखिए खुद को मैनेज कर रहा है ये शेयर। लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है सन फार्मा के शेयर्स में भी। ओवरऑल अगर मैं देखने की बात करूं तो मुझे ये सभी शेयर्स पसंद आते हैं, अरबिंदो फार्मा हो, ग्लेनमार्क हो, लुपिन हो। लेकिन अभी क्या यहाँ पर होने वाला है कि जो शेयर्स बहुत नीचे टूट चुके हैं वो धीरे धीरे खुद को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर है, चाहे वो लॉरस लैब हो या सन फार्मा हो, यहाँ पर एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। खुद को मैनेज जरूर किया है इन लोगों ने, लेकिन याद रखिए जैसे जैसे हम कोरोना से बाहर आ रहे हैं, फार्मा शेयर्स में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है और उन शेयरों में आपको तेजी देखने को मिलेगी जो शेयर कोरोना की वजह से अब तक भैया दबे कुचले थे। तो मेरे हिसाब से जो शेयर मुझे पसंद आता है वो अरबिंदो फार्मा है, ग्लेनमार्क भी मुझे पसंद है, लुपिन मुझे पसंद है, कैडिला और सिप्ला भी मुझे पसंद है। ये 5 शेयर मुझे पसंद है। लॉरस लैब मेरे हिसाब से बहुत महंगा है और सन फार्मा भी काफ़ी महंगा है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो यहाँ पर, जी नहीं। अभी यहाँ पर एटलीस्ट हमें इतना तो इंतज़ार करना चाहिए कि पहले ये किसी एक लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश करे। जब तक ये इस तरीके का फॉर्मेशन है, लगातार गिरावट वाला फॉर्मेशन, तब तक भैया वेट करना सही रहेगा। तब तक यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके ज़रूर बनेंगे, तो इन कंपनियों को अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा, भूल मत जाइएगा इन्हें। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप 6-7 महीने बाद जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये तो रिकवर कर गया। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ये कंपनियां जो है वो बेहतर कंपनियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग जो चली है वो शायद और गहरा सकती है यहाँ पर। तो ये मत करिए कि मैं अभी खरीद लेता हूँ, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। पहले इसको किसी एक लेवल पर भैया सपोर्ट बनाने दो, होल्ड करने दो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और हाँ, फार्मा कंपनियाँ डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट तो दिखाने वाली है।
ओवरऑल फार्मा कंपनी में जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है और धीरे धीरे ज़रूर ये शेयर भी रिकवर करना शुरू करेंगे, लेकिन वक्त लगेगा, एक सपोर्ट बनने में वक्त लगेगा। और जो शेयर्स अब तक कोरोना की वजह से अच्छे खासे नहीं चल रहे थे वहां पर आपको और ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो उस पर भी आप नज़र ज़रूर गड़ाए रखेगा। फार्मा शेयर्स डेफिनेटली मुझे पसंद है, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर यह भी समझनी होगी कि फार्मा शेयर्स पिछले कई सालों से भैया बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ठीक है, फार्मा शेयर्स में तेजी आई कोरोना की वजह से, और कोरोना धीरे धीरे अब जा रहा है तो तेजी को भी अपने साथ लेके जा रहा है ये। तो दोबारा वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। फार्मा शेयर्स मेरे हिसाब से अभी फ्रेश बाइंग करनी नहीं चाहिए। खरीदारी करते हो तो मार्केट लीडर को चुनो। अरबिंदो हो गया, लुपिन हो गया, कैडिला हो गया, सिप्ला हो गया, ये मार्केट लीडर है और अभी एकदम से खरीदारी भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले किसी एक लेवल पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने दो, उसके बाद यहाँ पर खरीदारी करो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। अभी के लिए पैसा बचा के रखिए और देखिए कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, और यही कहूँगा कि मौके ज़रूर मिलेंगे आने वाले समय में। हालांकि डूबने वाले शेयर नहीं है, दोबारा तेज़ी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पहले इस गिरावट का रुकना ज़रूरी है। और जब तक एक तरफा गिरावट चल रही है तब तक हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको फार्मा शेयर में से कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।